दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्तान के खिजरी दरवाज़े के बारे में और मुल्तान के आखिरी मुसलमान फरमारवा नवाब मुजफ़्फ़र के बारे में। दोस्तों, इस वक्त मैं जो खड़ा हूं वो आपको सामने हज़रत शाहरुख आलम का दरबार नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त जो मुल्तान का किला कोना कासिम बाग है उसके वाटर वर्क्स रोड वाली साइड पे खड़ा हूँ। आप ये देखेंगे कि ये आपको मुल्तान की मशहूर जो वाटर सप्लाई की टैंकी है, मुल्तान की पहली वाटर सप्लाई की टैंकी है, वो नज़र आ रही होगी। इसी टैंकी की वजह से, वाटर सप्लाई की वजह से इस रोड को वाटर वर्क्स रोड कहा जाता है। ये उस रोड का व्यू है और यही रोड आगे जाके मुल्तान की मछली मंडी की तरफ जाता है और इसके साथ साथ ख़याम सैनवा वाले रोड की तरफ भी जाता है। आप इस रोड पे जब आएंगे तो एक रास्ता मुल्तान किला कोना कासिम बाग की तरफ चढ़ रहा होगा, वो ये रास्ता है। ये रास्ता इस हवाले से भी मशहूर है कि यही रास्ता मुल्तान के हज कम्प्लेक्स की तरफ जाता है। हज कम्प्लेक्स, जो भी लोग हज करने के लिए जाते हैं मुल्तान से या गिरदो नवाह से, तो वो इस रोड के ज़रिए मुल्तान के हज कम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और वहां से वो हज के हवाले से ट्रेनिंग लेके हज पे रवाना होते हैं। मुल्तान के शहरी इस रोड को बखूबी जानते हैं और उनको पता है कि ये रोड जो है वो हज कम्प्लेक्स की तरफ जाता है। आजकल ये हज कम्प्लेक्स रोड कहलाता है, लेकिन एक वक्त था कि इस रोड पे एक दरवाज़ा था और उस दरवाज़े को खिजरी दरवाज़ा कहा जाता था। खिजरी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता था कि इस जहाँ ये रोड ख़त्म होता है, आप ये देखें कि वहाँ एक सड़क है। किसी दौर में यहाँ एक दरिया था और दरियाए रावी था, तो उस दरियाए रावी की मुनासबत से, क्योंकि ये दरवाज़ा दरिया की तरफ खुलता था, तो दरियाए रावी की मुनासबत से इस दरवाज़े को खिजरी दरवाज़ा कहा जाता था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ इस दरवाज़े के पास एक पुल था। हम उस पुल के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, साथ हम मुल्तान के आखिरी फरमारवा नवाब मुजफ़्फ़र के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं खिजरी दरवाज़े के पुल की तरफ। तो ये मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार है और आप इसके जब इस दरबार के अकबी दरवाज़े वाली सड़क पे आते हैं तो जहाँ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार का अकबी दरवाज़ा है, उससे थोड़ा सा आगे ये जो जगह है, यहाँ एक पुल हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने जब मुल्तान पे हमला किया है, मुल्तान में सिखों की हुकूमत थी, तो इस जगह पर एक पुल भी था और मुल्तान का खिजरी दरवाज़ा भी था। उस वक्त के हुक्मरान नवाब मूलराज ने, दीवान मूलराज ने किले की हिफाजत के लिए इस जगह पर एक खंदक खुदाई हुई थी। उस खंदक में हर वक्त पानी भरा रहता था और उस पानी की वजह से ये खंदक मुल्तान किले के चारों तरफ थी। तो चारों तरफ खंदक और पानी होने की वजह से किले में जाने के लिए पुलों की ज़रूरत थी। तो इस जगह पर जो है वो पुल होता था उस वक्त और खिजरी दरवाज़ा होता था। अब बात करते हैं मुल्तान के आखिरी जो फरमारवा हैं नवाब मुजफ़्फ़र, तो उनके बारे में अंग्रेज़ों ने यही कहा है कि उनकी मालूमात के मुताबिक जब उन्होंने मुल्तान का टेक ओवर किया सिखों से, तो नवाब मुजफ़्फ़र जो है इसी खिजरी दरवाज़े के बाहर ही लड़ते हुए शहीद हुए हैं और उनकी शहादत यहीं हुई। उनके जो 7 बेटे हैं वो भी यहीं लड़ते हुए शहीद हुए। ये जो है ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार की अकबी साइड है और ये वो ट्रंच है जिसके बारे में कहते हैं कि जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता था। अब इस पर महकमा औकाफ के दफातर हैं और जो है हज कम्प्लेक्स है। ये अगर ये सीधा हम चले जाएं तो इसमें
ट्रंच के या जो खंदक है उसके आसार बिल्कुल अब भी मौजूद हैं। और आप गौर से अगर देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ एक खंदक कभी होगी। ये किले का व्यू है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किसी दौर में एक खंदक थी। तो यहाँ एक पुल था और उसी पुल पे लड़ाई करते हुए जो है मुल्तान के आखिरी फरमारवा नवाब मुजफ़्फ़र शहीद हुए। उनके 7 बेटे भी उनके साथ शहीद हुए। और नवाब मुजफ़्फ़र की जो कब्र है वो हज़रत बहाउद्दीन के दरबार के अंदर है। ये जो सामने आप दरबार नज़र आ रहा है ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का है। तो इसी दरबार के अंदर उनकी कब्र है। उनके बेटों की कब्र भी इसी दरबार के अंदर है। मुल्तान का वर्ल्ड सिटी जो है उसको एक प्रोजेक्ट चल रहा है इटली के तामुन से, और मुल्तान का जो अंदरून शहर है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो इस मौके पे ये भी ज़रूरी है कि मुल्तान का जो किला है इसके जो पुराने दरवाज़े हैं उनको भी रिस्टोर किया जाए, उनको भी बहाल किया जाए, ताकि मुल्तान एक ओरिजिनल शक्ल में बहाल हो सके और अपनी सकाफ़त के साथ, अपने हेरिटेज के साथ बहाल हो सके और पूरी दुनिया में सियाहत का मरकज़ बन सके। अगर हम इस शहर को, इसके वर्ल्ड सिटी को और इसके किले को बहाल कर लें और वहाँ जो मकामात हैं उनकी रेनोवेशन करें, उनको दोबारा तामीर करें, तो ये शहर आलमी सियाहत का मरकज़ बन सकता है, जिससे इस खित्ते की हालत बदल सकती है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स।